एक छोटा सा शहर, बड़े सपने और बहुत कम मौके। 25 साल का रवि, डिग्री है, मेहनत है, लेकिन नौकरी नहीं। हर दिन एक सवाल, नौकरी लगी? हर रात एक डर, मैं पीछे तो नहीं रह गया। इंटरव्यू, इंतज़ार और वही जवाब, हम कॉल करेंगे। जब सब रास्ते बंद लगे तो उसने खुद रास्ता बनाया। गलतियां हुई, लोगों ने टोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि असली जीत नौकरी नहीं, खुद पर भरोसा है। जिंदगी जैसा सच, एक आम इंसान की खास कहानी। जिंदगी जैसा सच। रामनगर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, ना ही बहुत छोटा। बस इतना कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था, और इतना भी कि हर कोई किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी में उलझा रहता था। यही रामनगर था, जहाँ सपने बड़े थे, साधन सीमित थे, और मेहनत ही असली पहचान थी। एक सुबह के 5 बजे थे। मोहल्ले की गलियों में अभी अंधेरा पसरा था। दूर कहीं से दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। इसी अंधेरे में एक छोटा सा कमरा रोशन हुआ। बल्ब की पीली रोशनी में रवि अपनी किताबें समेट रहा था। रवि की उम्र 25 साल थी। पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं लगी थी। बीकॉम किया था, अच्छे नंबरों से। घर वालों को उम्मीद थी कि बेटा जल्दी ही किसी बैंक या ऑफिस में लग जाएगा, लेकिन जिंदगी ने उसे एक लंबे इंतजार में डाल दिया था। उसकी माँ शांति देवी रसोई में चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थीं। पिता मोहनलाल पास की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आज फिर इंटरव्यू है? माँ ने पूछा। हाँ माँ, प्राइवेट कंपनी है, देखते हैं। रवि ने बिना ज्यादा उत्साह के जवाब दिया। पिता ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, कोशिश करते रहो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रवि मुस्कुराया, लेकिन मन में एक डर बैठा हुआ था। कब तक? 2 बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया था। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। कोई ऑफिस, कोई स्कूल, कोई मजदूरी। रवि बस में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे अपना कॉलेज का समय याद आ रहा था। तब सब कुछ साफ लगता था। पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी पाओ। लेकिन असल जिंदगी किताबों से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। इंटरव्यू वाली जगह पहुंचा। एक बड़ा सा ऑफिस, बाहर चमकता हुआ बोर्ड। अंदर बहुत से लड़के लड़कियां पहले से बैठे थे। सबके चेहरे पर वही उम्मीद, वही डर। घंटों इंतजार के बाद रवि का नंबर आया। सवाल पूछे गए, डिग्री, अनुभव, अपेक्षाएं। रवि ने ईमानदारी से जवाब दिए। इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया, हाथ मिलाया और बोला, हम आपको कॉल करेंगे। रवि जानता था, ये वाक्य अक्सर आखिरी होता है। 3 शाम को जब वो घर लौटा, मोहल्ले में हलचल थी। सामने वाले घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। डीजे की आवाज, रंगीन लाइटें। पड़ोसी गुप्ता अंकल ने टोका, अरे रवि बेटा, नौकरी लगी क्या? रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोशिश जारी है अंकल। अंदर जाकर वो अपने कमरे में बैठ गया। मोबाइल खोला, दोस्तों की व्हाट्सएप स्टेटस। कोई नई कार के साथ, कोई ऑफिस आईडी कार्ड दिखाते हुए, कोई शादी की फोटो। रवि ने फोन रख दिया। क्या मैं पीछे रह गया हूं? उसने खुद से पूछा। अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले के चौराहे पर चाय की दुकान पर रवि अपने बचपन के दोस्त आकाश से मिला। आकाश ने इंजीनियरिंग की थी और अब एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मोटरसाइकिल, अच्छे कपड़े, आत्मविश्वास। भाई, तू अब भी ट्राई कर रहा है? आकाश ने पूछा। हाँ, रवि ने कहा। देख, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। आकाश थोड़ा झिझका। डिग्री से कुछ नहीं होता, स्किल सीख या कोई छोटा काम शुरू कर। रवि चुप रहा। बात सही थी, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल। 5 उस दिन घर आकर रवि देर तक सोचता रहा। फिर उसने अलमारी से
पुरानी कॉपी निकाली। कॉलेज के समय उसने कुछ बिजनेस आइडिया लिखे थे। उनमें से एक था ऑनलाइन किराना डिलीवरी। शहर में छोटे दुकानदार थे, लेकिन ऑनलाइन सुविधा नहीं। रवि ने पिता से बात की। पापा, अगर मैं खुद कुछ शुरू करूं तो? उसने पूछा। मोहनलाल ने ध्यान से सुना। बोले, डर तो लगेगा, लेकिन अगर दिल से करना है तो कोशिश कर। ज्यादा पैसे नहीं है, पर साथ दूंगा। मां ने भी हामी भरी। 6 शुरुआत आसान नहीं थी। रवि ने एक पुराना स्मार्टफोन, एक साइकिल और कुछ दुकानदारों से बात करके काम शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर आए, दूसरे दिन 4। कई बार ग्राहक शिकायत करते, देरी, गलत सामान। एक बार तो एक ग्राहक ने गुस्से में कहा, ऑनलाइन के नाम पर मजाक बना रखा है। रवि को बुरा लगा, लेकिन उसने गलती मानी और सुधार किया। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। 7 इसी बीच उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा एक स्कूल में टीचर थी। वो अक्सर उसी दुकान से सामान लेती थी जहां से रवि डिलीवरी करता था। एक दिन नेहा ने कहा, आप मेहनती हैं, बस थोड़ा सिस्टम सुधार लीजिए। रवि ने मुस्कुराकर कहा, सीख रहा हूं। दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। नेहा रवि की सोच और ईमानदारी से प्रभावित थी। 8 6 महीने बीत गए। रवि का काम थोड़ा जमने लगा था। अब वो एक लड़के को पार्ट टाइम रख सका। मोबाइल ऐप नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर ऑर्डर आने लगे। एक दिन उसी प्राइवेट कंपनी से कॉल आया जहां उसने इंटरव्यू दिया था। आप सेलेक्ट हो गए हैं, आवाज आई। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, धन्यवाद, लेकिन मैं अब अपना काम कर रहा हूं। फोन रखते ही वो हंस पड़ा। 9 घर में खुशी का माहौल था। मां ने मिठाई बनाई, पिता की आंखों में गर्व था। देखा, मोहनलाल ने कहा, रास्ते अलग अलग होते हैं, मंजिल एक ही। 1 साल बाद रवि का छोटा सा बिजनेस पूरे शहर में जाना जाने लगा। मुश्किलें अब भी थीं, लेकिन डर कम हो गया था। रवि जान गया था, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसी हम उसे बना लेते हैं। और यही थी उसकी